स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ आज कई साल बाद अपनी मां से मिलने अपने पैतृक गांव पंजूर पहुंचे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गए हुए हैं, जिसके बाद आज कहा जा रहा है कि वो शाम का जो वक्त है, जो रात का वक्त है, वो अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे। जिसके बाद कल सुबह जो मुख्यमंत्री का औपचारिक कार्य है वो करना वो प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर आज रात की, आज शाम की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना सारा समय अपने परिवार वाले को देने वाले हैं, अपनी मां को, अपनी बहनों को, और उसी के साथ ही उनके भाई और तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद रहेंगे उनके पैतृक आवास पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो गांव के बाहर तक गया था, अंदर भी जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना काफिला वहीं पर रोक दिया और वो पैदल ही अपनी मां से मिलने, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़े। बता दें कि इस दौरान वहां पर सख्त हिदायत दी गई थी, कोई भी मीडिया वाले जो है उन्होंने गांव में प्रवेश नहीं किया। वो योगी आदित्यनाथ ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का आज अनावरण भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी ऐसे बातें कही और ऐसा पल रहा उनके लिए जो भावुक कर देने वाला था। बता दें कि सीएम योगी अपने गुरु अवैधनाथ पर बोलते हुए भावुक हो गए। सीएम ने कहा कि अपने गुरु की भूमि पर उनका सम्मान करके बेहद बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि महंत अवैधनाथ जी भी इसी भूमि के थे। वो अक्सर पूछते थे कि यमकेश्वर में शिक्षा की व्यवस्था कैसी चल रही है। इस इलाके में डिग्री कॉलेज नहीं था, इसलिए महंत जी ने डिग्री कॉलेज बनाने को कहा था। आज यहां दान की जमीन पर राजकीय महाविद्यालय चल रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड मिलकर बहुत विकास कर सकते हैं। यूपी आज विकास की दौर में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज ईद समेत कई त्योहार होने की वजह से वो लखनऊ में डटे रहे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। साथ ही सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। आपको बता दें कि आस्था की वजह से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यूपी में लाउड स्पीकर का शोर खत्म कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संवाद से नहीं मानेंगे वो कानून से मानेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड वासियों का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान यहाँ के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी को अपना समर्थन दिया है और यहाँ पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ आकर मुझे काफी खुशी हुई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। जिस तरीके से उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को कायम किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी रही है, उनको लेकर के काफी सराहना की अपने संबोधन में। और इसी के साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड में एक माहौल है योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए, वो काबिले तारीफ है। और अगर वही हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार की बात करें तो वो भी काफी खुश है, क्योंकि इतने साल बाद आज पहली बार जो है योगी आदित्यनाथ उन घर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हालांकि 2017 में जब वो जिस तरीके से उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले थे तो प्रत्याशियों के प्रचार के लिए वो उत्तराखंड गए थे, तब भी उनसे मिले थे। इसके अलावा जिस तरीके से उनकी बहन जो है शशि पायल, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण की थी दोबारा मुख्यमंत्री पद की, तब उन्होंने उनसे फोन पर बात की थी और ये कहा था कि जब उन्हें समय मिलेगा वो अवश्य आएंगे और इसी के साथ ही पूरे परिवार से वो जरूर मिलेंगे। और आज वो दिन है जिस तरीके से उनके पिता का निधन हुआ था कोविड टाइम के दौरान 2020 में, तब भी योगी आदित्यनाथ जो है अपने परिवार वालों से मिलने नहीं जा पाए थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें वादा किया था कि वो जरूर एक दिन आएंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे, अपनी मां से मिलेंगे। और आज वो वादा पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया है कि चाहे
कितना बड़ा भी सन्यासी हो, जब गुरु शंकराचार्य जैसे बड़े सन्यासी माँ के बुलाने पर, माँ से किए गए वादे पर मिलने चले आ सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्यों माँ से मिलने नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही देखा गया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो पहाड़ी है, उत्तराखंडी है, इसको मद्देनजर रखते हुए और योगी आदित्यनाथ को क्या पसंद रहा है बचपन से खाने में, जिस तरीके से पहाड़ी व्यंजन होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उसका भी भरपूर ध्यान दिया गया। और कहा जा रहा है कि उनकी मां ने अपने हाथों से अपने बेटे के स्वागत के लिए कई सारे व्यंजन भी बनाए हैं। साथ ही उत्तराखंड में एक जो रिवाज होता है, उत्तराखंडी गीत होते हैं, उनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपना काफिला गांव के बाहर रोककर ही वो पैदल ही अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। वहीं देखा जा रहा है कि 5 साल बाद वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। एक बार फिर से 2017 को वो गए थे, उसके बाद आज 2022 को वो अपने गांव पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने, अपने परिवार वालों से मिलने। आपको बता दें जिस तरीके से अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने संबोधन दिया और जिस तरीके से शिक्षा नीति को लेकर के, कॉलेज को लेकर के चिंता जताई थी, उन्होंने अपने गुरु का वादा पूरा किया और साथ ही वो अपने बचपन के पलों को याद करते हुए भावुक भी नजर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पंचूर गांव के योगी आदित्यनाथ जो है वो रहने वाले हैं। सन 1994 में अपना गांव छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गोरखनाथ गए। गोरखनाथ में उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद वो राजनीति में आए, वो सांसद बने, एमएलसी का चुनाव लड़े। उसके बाद अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यही नहीं, वो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये दूसरा बार है उनका जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। और ऐसा उत्तर प्रदेश में 3 दशकों के बाद देखने को मिला है जब एक ही पार्टी रिपीट हुई है और किसी एक ही सीएम के फेस में, जहां योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद देखने को मिला जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों का जो कार्यकाल था किस तरीके से संभाला। इसके बाद जनता ने भी अपना प्यार और विश्वास बीजेपी को दिया और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जिस तरीके से उनकी बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अवैध माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं, अवैध अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई करते हैं, महिला सुरक्षा पे खास ध्यान रहता है और इसी के साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो है उसको भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद माना जा रहा है यूपी का। और इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि जहां हमेशा दंगा होता था, लूटपाट की घटनाएं आम होती थी, गुंडागर्दी की घटनाएं आम होती थी, तो वहीं अब यूपी की बात करें तो यूपी में अब तक एक भी दंगा इन 5 सालों में देखने को नहीं मिला है। और वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था भी एकदम सख्त है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि अपने मंत्रियों, अधिकारियों, इसी के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सभी को गाइडलाइंस देते हुए वो नजर आते हैं। इसके अलावा सख्ती से दिशा निर्देश देते हुए वो नजर आते हैं और सभी मंत्री, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी इन आदेशों का पालन करते हुए भी नजर आते हैं। जहां तमाम राज्यों में देखा जाता है कि जब नए कैबिनेट मंत्रियों का गठन किया जाता है या फिर वो स्वयं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो कितना खर्चा, कितना व्यय किया जाता है। उनके समारोह में उनकी लग्जरी गाड़ियों से लेकर के उनके आवास को लेकर के सारी चीज़ों पर बाकायदा जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने लग्जरी गाड़ियां लेने से मना कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं वो उसी में काम चलाएंगे। इसके अलावा अपने मंत्रियों को लेकर भी सख्त हिदायत दी कि कोई भी फिजूल खर्ची ना करे और जो सरकार जो आवास है वो उसी में रहे, उसको ज़्यादा सजाने की या फिर फर्नीचर्स पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी जो अधिकारी हैं और कर्मचारी के अलावा मंत्रियों को भी हिदायत दी थी कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका जो डाटा है वो पब्लिकली शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ ही अपने मंत्रियों और अधिकारियों को ये भी योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो भी चीज़ें हैं उनके परिवारों का हस्तक्षेप उनके सरकारी कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं योगी आदित्यनाथ हमेशा सख्त निर्देश देते हैं। जहां देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर के
देश भर में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र से इसकी सियासत जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से बहुत सारे लाउड स्पीकर को उतरवा लिए गए हैं। करीब 50,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ें जो है वो भी कम करवा दी गई हैं और सख्त दिशा निर्देश दिया गया है कि जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसी के साथ ही यूपी में पहली बार ये देखने को मिला कि आज ईद का दिन है और ईद और इसी के अलावा उन्होंने जुम्मा यानी कि शुक्रवार को ये दिशा निर्देश जारी किया था कि कोई भी नमाजी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेगा और इसका पालन भी किया गया यूपी में। ना तो जुम्मा के दिन कोई भी नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ता हुआ दिखा, ना ही ईद के दिन कोई भी नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिया। वहीं जहां पर तमाम जगह हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है, बात राजस्थान की करें, दिल्ली की करें, लेकिन अगर यूपी की करें तो यूपी में तमाम त्यौहार हुए हैं। हनुमान शोभा यात्रा हुई, रामनवमी शोभा यात्रा हुई, नवरात्र का त्यौहार खुशी के साथ बीता, उसी के साथ आज ईद का भी त्यौहार मनाया जा रहा है। पुलिस अलर्ट मोड में है, लेकिन इस तरह की अशांति यूपी में नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की शासन व्यवस्था किस तरीके से योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। और इसकी तारीफ करते हुए जहां राज ठाकरे जैसे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, संजय राउत जैसे नेता दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अब उत्तराखंड के सीएम यानी कि पुष्कर धामी भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।